वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 अगस्त 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपीडब्ल्यूएससी पेट 2026, एससी आरओ, यूपीपीएससी आरओ, यूपीपीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध चिकित्सक को सेवा रिक्पा चिकित्सा में अनुकरणीय काम के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राज्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर पद्मा गुरमीत को। डॉक्टर पद्मा गुरमीत को जो है सेवा रिक्पा चिकित्सा में अनुकरणीय योगदान के लिए इन्हें लद्दाख राज्य का 2025 का राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह न्यूज़ जो है पीआईबी से ली गई है, आप लोग देख पा रहे होंगे। आप लोग अब जो डेली करंट अफेयर आएगा उसमें जो सबसे पहले की न्यूज़ होगी, ज़्यादातर न्यूज़ें जो है वह पीआईबी से होगी, क्योंकि जो है यह पैटर्न देखा जा रहा है कि यूपीडब्ल्यूएससी के जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा पीआईबी से लिया जा रहा है। तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और किसी भी तरह का आपको सुझाव है तो आप उसको ज़रूर दीजिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड आईओएल की इकाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो देहरादून में स्थित है द्वारा असैन्य बाजार में पेश की गई स्वदेशी दूरबीन का नाम क्या है? इसका नाम गरुड़ है। गरुड़ जो दूरबीन है इसे इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड जो देहरादून में इकाई है, इसने जो है अब आम लोगों के लिए यह गरुड़ जो दूरबीन है वह बाजार में उतार दिया है। यानी यह पहले सैनिकों के लिए था जो गरुड़ दूरबीन है, लेकिन अब इसे जो है आम लोग भी खरीद सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे यह पीआईबी में इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने उच्च आवर्धन क्षमता वाली स्वदेशी दूरबीन गरुड़ को जो है असैन्य बाजार में पेश किया है, यानी जो ओपन मार्केट है उसमें पेश किया है। और इसे स्वदेशी रूप से जो है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की इकाई जो है इस देहरादून के द्वारा जो है यह विकसित और निर्मित किया गया है, गरुड़ जिसका नाम है। बी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 13 अगस्त 2026 को विशाखापट्टनम में आयोजित विश्व हाथी दिवस के राष्ट्रीय समारोह की अध्यक्षता किसने की? तो यह कीर्तिवर्धन सिंह ने की। केंद्रीय राज्य मंत्री जो है यह कीर्तिवर्धन सिंह ने जो है यह विश्व हाथी दिवस 2026 का राष्ट्रीय जो समारोह आयोजित किया गया वह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता जो है कीर्तिवर्धन सिंह ने किया है। और आप सभी को पता है कि विश्व हाथी दिवस जो मनाया जाता है वह प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसे 2012 में पहली बार मनाया गया था। इसकी शुरुआत जो है 2012 से हुई है। आप लोग देख पा रहे होंगे विशाखापट्टनम में विश्व हाथी दिवस 2026 के राष्ट्रीय समारोह आयोजित हाथी संरक्षण और प्रबंधन में अनुकरणीय योगदान के लिए गज गौरव पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक विस्तारित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने जो है 2047 तक देश की जो परमाणु क्षमता है उसे 100 गीगावाट तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है। और जुलाई 2026 तक भारत सरकार ने जो परमाणु ऊर्जा क्षमता जो हासिल किया है वह 8.78 गीगावाट है। यह जो है भारत अचीव किया है और 2047 तक 100 गीगावाट क्षमता जो है परमाणु ऊर्जा का विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में जो है 8.78 गीगावाट जो है भारत में यह लक्ष्य जो है हासिल किया है। इतने ही अभी जो ऊर्जा उत्पादन हो रहा है परमाणु ऊर्जा से क्षमता जो है वह 8.78 गीगावाट है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 14 अगस्त 2026 को किन दो केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMJKAY के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT शुरू किया है?
तो यह जो योजना शुरू की गई है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, यह चंडीगढ़ और दादर एवं नागर हवेली में जो है यह शुरू की गई है। ए ऑप्शन इसका सही है। वेट्री तमिलनाडु इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव 2026 के दौरान कुल कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 67,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ है। तो यह तमिलनाडु का जो इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया है, यह चेन्नई में आयोजित किया गया है, चेन्नई में, और इसमें कुल 97 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और इसमें जो निवेश का अनुमान लगाया गया है वह 67,000 करोड़ का है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। वर्ष 2026 में रूस द्वारा भारत से गैसोलीन पेट्रोल के पहले ऐतिहासिक आयात के लिए प्रमुख आपूर्ति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उभरी है। तो यह नायरा एनर्जी है। नायरा एनर्जी जो गुजरात के वाडीनगर में स्थित है, इसी ने जो है पहली बार भारत से रूस जो है पेट्रोल भेजा है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आप यूपीट्रिपलएससी पेट 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, साथ में 2000 क्वेश्चन की जो है पेड क्विज कराई जाएगी, 25 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 15 सेक्शनल होगा, 10 फुल लेंथ होगा, और इतना सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 499 रुपये में। करना क्या, आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें जो पेट का बैच है वहाँ से आप 499 रुपये पे करके बैच से जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष से कम आयु के राज्य पेंशन भोगियों, परिवार पेंशन भोगियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए संध्या किरण नगद रहित स्वास्थ्य सेवा योजना को मंजूरी दिया है। तो यह योजना मंजूरी दी गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा, संध्या किरण नगद रहित स्वास्थ्य सेवा योजना। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में चीन के शोधकर्ताओं ने पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बांस आधारित जिस नए प्लास्टिक को विकसित किया है उसका आधिकारिक नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वह बैम्बू मॉलिक्यूलर प्लास्टिक, बीएम प्लास्टिक, यह जो है विकसित किया गया है चीन के शोधकर्ताओं के द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य के उच्च न्यायालय को नैनीताल से हस्तांतरित कर किस शहर में स्थापित करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान किया है। तो यह हल्द्वानी में स्थापित किया जाएगा। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वह नैनीताल में है, लेकिन अब इसको हस्तांतरित करके जो है हल्द्वानी में स्थापित किया जाएगा। 12 अगस्त 2026 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री झू रोंगजी का निधन हो गया। तो ये चीन के 5वें प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल जो है 1998 से 2003 तक था, 2003 तक था, और ये चीन के 5वें प्रधानमंत्री थे। इनका जो है 12 अगस्त 2026 को निधन हो गया। हाल ही में पंजाब स्थित किस प्रमुख कारखाने ने बांग्लादेश रेलवे के लिए लिंक हॉफमैन बुश LHB ब्रॉड गेज यात्री कोच का पहला रैक तैयार किया है। इस कंपनी का नाम है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। इसके द्वारा जो है बांग्लादेश रेलवे के लिए यात्री कोच तैयार किया जा रहा है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किस प्रमुख अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने तेलंगाना सरकार के साथ समझौते के तहत हैदराबाद की जीनोम वैली में एक नया साइंस एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है। तो यह एमजेन ने किया है। एमजेन जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, यह हैदराबाद में जो जीनोम वैली है इसी में साइंस एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित करेगी एमजेन कंपनी, और यह अमेरिका की है। अक्टूबर 2026 में आयोजित होने वाले ईरानी कप के आगामी संस्करण की मेजबानी किस स्टेडियम में की जाएगी। तो यह शेर कश्मीर स्टेडियम जो श्रीनगर में स्थित है, यहीं पर जो है ईरानी कप आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों ने दुर्लभ और अकेली रहने वाली हिमालयी मधुमक्खी कॉलेट्स बोटानिकस की मौजूदगी किस राज्य के तवांग जिले में दर्ज की गई है। तो यह अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला है। यहीं पर जो है हिमालयी मधुमक्खी जिसे कोलेट्स बोटानिकस का उसका नाम है, यह जो है इसकी मौजूदगी दर्ज की गई है तवांग जिले में। इसका डी ऑप्शन सही है। भारत में प्रतिवर्ष विभाजन
विभीषिका स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष जो है 14 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी घोषणा जो है भारत सरकार ने 2021 में की थी। 2021 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे जो है यह प्रतिवर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य 1947 के भारत विभाजन के दौरान पीड़ितों के संघर्ष, बलिदान और उनके कष्टों को याद करना जो है यह इस दिवस का जो है मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का विधवा और अनाथ कर विडो एंड ऑर्फन सेस लगाने की घोषणा किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है यह 60 पैसे प्रति लीटर का विधवा और अनाथ उपकर जो है लगाने की घोषणा किया है। इसका बी ऑप्शन सही है। 12 अगस्त 2026 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये इनकी 107वीं जयंती मनाई गई। 12 अगस्त 2026 को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की जो है 107वीं जयंती मनाई गई और इनका जो जन्म हुआ था यह 12 अगस्त 1919 में हुआ था और अहमदाबाद में और इन्हें जो है 1966 में इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया था। पद्मश्री और 1972 में इन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 10 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए भारत की पहली प्रत्यायन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह जो प्रत्यायन योजना शुरू की गई है यह राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड के द्वारा जो है नई दिल्ली में यह लेबोरेटरी जो है शुरू की गई है और यह जो राष्ट्रीय परीक्षण एंड अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड है यह भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI का एक जो है घटक है और इसी के द्वारा जो है नई दिल्ली में यह पहली प्रत्यायन योजना शुरू की गई है। ये ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में चर्चा में रही लंबी दूरी की कद्र F बैलिस्टिक मिसाइल का विकास निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया है? यह ईरान के द्वारा किया गया है। कद्र F जो है यह बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता जो है यह 2000 किलोमीटर तक है और इसे ईरान के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 16 अगस्त 2026 का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सांख्यिकी यांत्रिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित डिराक मेडल 2026 निम्नलिखित में से किस भारतीय भौतिक विज्ञानी को प्रदान किया गया है? यह प्रोफेसर दीपक धर को प्रदान किया गया है और यह उत्तर प्रदेश से हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के पुस्तकालयों को आपस में जोड़ने के लिए हाल ही में किस डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया? इसका नाम ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप है। अगस्त 2026 में मलेशिया के सुबांग एयरबेस पर भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन वायुसेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय वायु अभ्यास का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका नाम उदार शक्ति 2026 है। 11 अगस्त 2026 को 91 वर्ष की आयु में निधन हुए प्रसिद्ध व्यक्तित्व MP परमेश्वरन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? यह परमाणु विज्ञान, यह न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। भारत में ब्रिक्स की 2026 की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महासागर और ध्रुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य समूह की 8वीं बैठक का आयोजन किस स्थान पर होगा? तो यह गोवा में आयोजित की जाएगी। हंगरी की संसद ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसी देश का अगला राष्ट्रपति चुना है? तो यह एंड्रास बाका जो है यह हंगरी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में देश का पहला ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव 2026 निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो लद्दाख में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रुति को निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? तो यह गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE कोलकाता में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने
पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करने के हेतु टीजी वीर नामक एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये तेलंगाना पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। 10 अगस्त 2026 को दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में आए विनाशकारी भूकंप की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता निम्नलिखित में से कितनी दर्ज की गई है? तो 7.4 दर्ज की गई है। संसद द्वारा हाल ही में पारित बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 निम्नलिखित में से किस पुराने कानून का स्थान लेगा? तो यह बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 का जो एक्ट है उसका स्थान लेगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश के सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय मूल की आभा नायर पटेल देश की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? यह जाम्बिया में जो है आभा नायर पटेल नियुक्त हुई हैं, जाम्बिया की पहली महिला न्यायाधीश। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने एआई सक्षम फार्म गार्ड डिजिटल निगरानी प्रणाली तैनात किया है? तो केरल सरकार ने तैनात किया है। मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन के कुलपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? यह डॉक्टर भूमा वीजी को चुना गया है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना की अवधि बढ़ाकर किस तिथि तक कर दिया है? यह 31 मार्च 2028 तक योजना रहेगी। अब हाल ही में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुंग पंडियन ने निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में जो है रजत पदक जीता है। बेंगलुरु स्थित किस प्रतिष्ठित संस्थान ने हाल ही में श्रावाणी नामक एक ओपन सोर्स बहुभाषी स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल जारी किया है? तो यह भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने जारी किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तंबाकू निकोटीन पदार्थों पर सख्ती करते हुए गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो कर्नाटक सरकार ने लगाया है। केंद्रीय जू अथॉरिटी CZA द्वारा हाल ही में किस जिले के डीसा शहर में डेजर्ट जियोलॉजिकल पार्क और नाइट सफारी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो यह गुजरात के बनासकांठा में स्थापित किया जाएगा। रूस ने यूक्रेन के किस सरकारी बैंक से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद में भारत के पूर्व न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ को अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है? तो यह औसराद बैंक है, औसराद बैंक से जुड़ा मामला है। उसके लिए जो है रूस ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को जो है अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।